कराची का एक सीमा को लेकर एक विवाद खड़ा किया जाता। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों ने देख लिया जिसके अंदर जो हिंदुस्तानी भारतीय पार्टी के एक बहुत बड़े मिनिस्टर है, दिफाई मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी। ये क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं? ये राजनाथ सिंह जी वही हैं जो वैसे आप लोगों को पहले बता दूं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से पाकिस्तान के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, हिंदुस्तान के मुसलमानों के खिलाफ जो है वो प्रोपोगंडा करती रही। 2014 में जब मोदी सरकार आई थी तो उस वक्त 255 के करीब वाकयात ऐसे हुए थे जिनमें मुसलमानों को परेशान करना, मुसलमानों के ऊपर उनकी किरदार कुशी करना, मुसलमानों के ऊपर ये जो है टॉर्चर करना शामिल है। तो ये वही मिनिस्टर हैं भारतीय जनता पार्टी के राजनाथ सिंह जी, जो मुसलमानों में भी काफी मकबूल है क्योंकि ये मुसलमानों के लिए भी आवाज उठाते हैं। वैसे तो एक ब्लू बम जो अमेरिका की एक वो है आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोस्तों थोड़ा सा मैं आप लोगों को पहले इनका रुदाद सुना दूं। भारतीय आलमी मीडिया के मुताबिक ब्लूमबर्ग ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि 2014 में मोदी के इख्तियार में आने के बाद भारतीयों में मुसलमानों के खिलाफ रुझान बहुत बढ़ गया है। मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज तकारीर के रिकॉर्ड शुदा 255 वाकयात में से तकरीबन 80% भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। जो करते हैं भारतीय जनता पार्टी की जेर हुकूमत रियासत में पेश आए, यानी कि जिन जिन राज्यों के अंदर इनकी हुकूमतें थी वहां पर मुसलमानों के खिलाफ जब से ये आई। ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, वाशिंगटन का जो एक पोस्ट है, जो एक पेपर है, उसकी रिपोर्ट है। आगे लिखते हैं जी, ब्लूमबर्ग ने वाशिंगटन डीसी में जो एक कायम हकीकी ग्रुप तहकीकी ग्रुप, यानी कि एक उनका तहकीकी ग्रुप है, उस ग्रुप हिंदुत्वा वाच की तरफ से जारी करदा एक रिपोर्ट का हवाला दिया है कि जिसमें नफरत अंगेज तकारीर में भारत में अकलियतों के खिलाफ जुराइम के आदादोशुमार का जिक्र किया गया। ये रिपोर्ट शाया नहीं होने दी गई थी। मैं आप लोगों को बता दूं, ये रिपोर्ट शाया नहीं होने दी गई थी और इसके ऊपर कहा गया था बीजेपी की जानिब से भारत के मुस्लिम आबादी को तासुब और मजहबी जुल्म और सितम का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बारे में नाकदीन का कहना है कि इस मकसद मुसलमानों को पसमानदा करना और इन्हें भारत से दखल करके भारत को हिंदू मुल्क में तब्दील करना है। तो ये एक टाइम ऑफ, इसको कह सकते हैं टाइम ऑफ अमेरिका कह सकते हैं, आलमी मीडिया है, रिपोर्ट्स ब्लूमबर्ग पूरी दुनिया में जाना जाता है। तो आप लोगों को बता दूं, राजनाथ सिंह जो के दिफाई मिनिस्टर हैं हिंदुस्तान के, उन्होंने एक वीडियो में जिक्र किया, एक इंटरव्यू के दौरान सीमा को लेकर क्या कुछ बात की है वो मैंने आप लोगों को सुनवा दी है। अब यहाँ पर ये चीजें नजर आती हैं दोस्तों। देखिए, ये अच्छे इंसान है, काफी हद तक ये मुसलमानों में भी इनको पजीराई मिलती है, मुसलमान इनकी रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि ये मुसलमानों के लिए भी आवाज उठाते हैं। ये जो मनमोहन सिंह की हुकूमत के अंदर भी ये रह चुके हैं और अब जब से मोदी सरकार आई उस वक्त से तो आप लोग देख ही रहे हैं 2014 से कि हिंदुस्तान के क्या हालात और वाकयात हैं। आए रोज कहीं ना कहीं दंगा फसाद हो जाना, जैसे गुजरात के बड़े दंगे हों, मणिपुर के हालात हों, या मतलब हर तरीके से ये मुसलमानों के खिलाफ ही काम करती है हुकूमत, जो बीजेपी सरकार है। मैं आप लोगों को फैक्ट्स के साथ बात कर रहा हूं, अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रहा। मुझे एक बात बताइए, इनका ये कहना बनता है कि सीमा को हम नहीं भेजेंगे, सीमा को हम लोग रखेंगे, सीमा को हमारी हिंदुस्तानी हो चुकी है, सीमा सनातनी हो चुकी है, सीमा को जो है वो जिस तरीके से प्रोटोकॉल मिल रहा है और आप लोगों के अंदाजे से, देखिए मैं तो आप लोगों को साफ बताता हूं, चाहे किसी को बुरी लगे चाहे किसी को भली लगे, लेकिन बात सच है कि जो सरकार चाहती है, हिंदुस्तान की सरकार जो चाहती है कि सीमा को वहां पर रख ले, भाई रखो, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, सीमा से कुछ भी नहीं लाभ, हमें कोई लालच नहीं है, हमें सीमा की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हमारा डिमांड है, हमारी रिक्वेस्ट है, हमारी फरियाद है, हमारी अर्ज है आप लोगों से 4 बच्चों के लिए, 4 मासूम बच्चे जिनका जबरदस्ती मजहब चेंज किया गया, 4 मासूम बच्चे जिनको जबरन वहां पर सीमा लेकर गई, 4 मासूम बच्चे जिनको एक घर के अंदर कैद करके रखा हुआ, 4 मासूम बच्चे जिनका बाप रो रो के जिसका बुरा हाल है, 4 मासूम बच्चे जो इसके लिए पाकिस्तान की हर एक आंख इंतजार में है कि कब वो 4 बच्चे वापस आएंगे, कब वो 4 बच्चे आएंगे। तो हमारी डिमांड सिर्फ और सिर्फ 4 बच्चों के लिए, और इसके अलावा हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं। अगर हम हिंदुस्तान के कानून के ऊपर सवाल उठाते हैं तो हमारा राइट बनता है, क्योंकि हमारे 4 मासूम बच्चों का जबरन वहां पे मजहब चेंज किया गया है, 4 हमारे मासूम बच्चों को जबरदस्ती वहां पे रखा गया, 4 मासूम बच्चों को जबरदस्ती हिंदू नारे लगवाए जाते हैं उनके मुंह से, जबरदस्ती उनके मुंह से पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगवाए जाते हैं। मुझे एक बात बताइए दोस्तों, क्या सीमा हैदर गवर्नमेंट की इजाजत के बगैर कहीं जा सकती है? क्या पुलिस बगैर गवर्नमेंट की इजाजत के सीमा को प्रोटेक्ट कर सकती है, सीमा की शादी करवा सकती है? जिस तरीके से सीमा की शादी करवाई गई थी
उसमें पुलिस जो है वो मुहाफिज का काम कर रही थी, इनकी सिक्योरिटी का इंतजाम कर रही थी, तो क्या पुलिस अपने आप जाकर उसने कर दिया? पुलिस ने, जाहिर बात है ऊपर लेवल से कहीं उनको ऑर्डर मिला था ना, ऊपर ऑर्डर आया था तो पुलिस जो है सीमा की प्रोटेक्शन के साथ उसकी शादी करवाई ना। ऊपर से ऑर्डर आया था तो सीमा को जो है वो कुरुक्षेत्र में लेकर गए ना, एक बड़े स्कूल के अंदर, ऊपर से ऑर्डर आए थे तो सीमा को बड़े किसी मंदिर में दर्शन के लिए लेकर गए थे। ऊपर से ऑर्डर आते हैं तो सीमा जो है दिल्ली और दूसरी जगहों पे घूमती फिरती है ना, वरना सीमा की क्या औकात है? मुझे बताइए, ऐसा कंट्री जो पाकिस्तान से नफरत करता है, जो पाकिस्तानियों से नफरत करता है, पाकिस्तान से कोई परिंदा भी चला जाए तो उसको भी अरेस्ट कर लिया जाता, पाकिस्तान से 20 रुपए का नोट चला जाए तो उसको भी अरेस्ट कर लिया जाता, तो सीमा हैदर को वो आजाद छोड़ेंगे? भाई बगैर गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन के, बगैर गवर्नमेंट की इजाजत के सीमा कहीं नहीं जा सकती, बगैर सीमा गवर्नमेंट की इजाजत के सीमा के मुंह से उफ तक नहीं निकल सकती। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं इन बातों को? अब ये राजनाथ सिंह ने जो ये भोंगी मार दी, एक ये इंटरव्यू कर दे दिया जिसके अंदर उन्होंने सीमा के बारे में क्या कहा, कराची से आई हुई एक महिला है, हमने पाकिस्तान को बहुत दफा राब्ता करने की कोशिश की है, वो राब्ता न कर जवाब नहीं दे रहे, इस तरह की बातें कर रहा है ये बंदा। पूरा इंटरव्यू अगर आप लोगों ने देखना है तो मेरा दूसरा चैनल है एएमपी न्यूज, उस पर जाके आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं वीडियो कंटेंट करता हूँ। गुड बाय।